हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। तो आज हम ये वाला फ्लावर हेयर बैंड बनाएंगे। आप इसमें कोई भी कलर ले सकते हैं। तो इसके लिए मैंने 4 नंबर हुक लिया है और ये कॉटन यान जो रेगुलर एक्रेलिक यान जो हमें रेगुलर साइज़ में मिलता है। तो सबसे पहले स्लिप नॉट लेकर 2 चेन बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो फर्स्ट चेन है उसमें हुक को इंसर्ट करेंगे, हुक को डालेंगे और यान ओवर करके पुल थ्रू करेंगे। फिर एक चेन बनाएंगे और 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो लूप यहाँ पे बन रहा है उसमें, तो यहाँ पे 1 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 4 सिंगल क्रोशिया, 5 सिंगल क्रोशिया और ये 6 सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया है और यहाँ पे फर्स्ट जो चेन है वहाँ पर जाकर स्लिप स्टिच लेनी है। अब यहाँ पे मैंने 40 चेन बनाई है। आप ज़्यादा कम कर सकते हैं आपकी यान के हिसाब से। तो अगर आपको ये लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा चेन बनाइए। कम चाहिए मतलब आपका अगर यान थोड़ा मोटा है, हुक बड़ी है तो आप कम कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे 2 चेन बनाऊंगी जैसे मैंने फर्स्ट बनाया था। अब वापस से यहाँ पे 1 और 2 दूसरी चेन में हमें यहाँ पे हुक को इंसर्ट करके रिंग बनानी है। एक चेन बनाएंगे। अब हमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि टोटल 6 सिंगल क्रोशिया हमें यहाँ पे बनाना है, पर ये जो हमारी चेन है तो उसकी एक तरफ 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और दूसरी तरफ हम यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया। ठीक है। अब इसे दूसरी तरफ बनेगा राउंड ही, पर आपको इस तरह से बनाना है। तो ये 2 हो गए और ये तीसरा। अब यहाँ पर आपको एक स्लिप स्टिच लेनी है। फिर वापस से 6 चेन बनानी है। चेन आप ज़्यादा कम कर सकते हैं। ठीक है। वापस से 2 चेन बनाइए और यहाँ पर ये रिंग कंप्लीट हो गई। एक चेन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 3 सिंगल क्रोशिया एक तरफ बनेंगे और 3 सिंगल क्रोशिया दूसरी तरफ बनेंगे। अब ये 3 हो गए। मैंने इसको धागे को एक और कर दिया और इस तरह से वापस से 3 सिंगल क्रोशिया बनाए। फर्स्ट चेन में जाकर स्लिप स्टिच ले लेनी है और यहाँ से 6 चेन लेनी है। चेन मैंने बोला था कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये चेन आपकी 2 फ्लावर के बीच का डिस्टेंस नहीं दिखा रही है, बस मैंने ये चेन बनाई है। पूरा देखोगे समझ जाओगे आप। तो यहाँ पे ये मैंने छोटी बच्ची के लिए बनाया है। आप ये ज़्यादा बना सकते हैं और आप खुद के लिए बना रहे तो आप अपने हेड पे रख कर एक बार वो देख सकते हैं कि कितना है। ओके। तो ये स्लिप स्टिच ले ली हमने जिसका पेटल बनाना है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसे कनेक्ट करेंगे। तीन चेन लेंगे और जहाँ पर हमने ये स्लिप स्टिच ली है वहीं पर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये 2 हुए
एक और डबल क्रोशिया और 3 हो गए। अब 3 चेन बनाएंगे और जहाँ पर हम बना रहे हैं वहीं पर एक स्लिप स्टिच से जॉइन करना है। अब नेक्स्ट चेन में हमें स्लिप स्टिच लेनी है इस तरह से। अब 1 2 3 चेन बनाएंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, यहाँ पर आप स्किप मत कर देना, पूरा देखिए कैसे बनाना है। मैं आपको बोलूँगी कहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। तो 3 चेन लेकर वापस से उसी में आपको स्लिप स्टिच लेनी है। ओके, अब वापस से 3 चेन और 3 डबल क्रोशिया। ओके, 3 चेन और स्लिप स्टिच। ओके, अब यहाँ पर एक चेन लेनी है और जो हमारा नेक्स्ट वर्क है ये वाला, तो यहाँ पर वापस से उसी तरह से 3 पेटल्स बनाने हैं। एक स्लिप स्टिच से कनेक्ट किया, 3 चेन बनाएंगे यहाँ पर। तीन ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, सॉरी डबल क्रोशिया बनाएंगे और 3 चेन लेंगे, वहाँ पर आकर स्लिप स्टिच। तो अगर आपको समझ में आ गया है कि हमें हर एक वर्क में 3 पेटल्स बनाते हुए ये कंप्लीट करना है, तो आप यहाँ पे पॉज कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक ही बनाना है, ठीक है। यहाँ तक हमने बना लिया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ अलग नहीं करना है। पर अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है, कुछ नहीं करना है। 3 ट्रिपल क्रोशिया बना लिया, तीन चेन और स्लिप स्टिच। वापस से 2-3 चेन। यहाँ पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा लास्ट तक। यहाँ से आप स्किप मत कर दीजिएगा या बंद मत कर दीजिएगा। मैं आपको लास्ट में दिखा रही हूँ कि इसे कैसे अटैच करके नेक्स्ट फ्लावर तक जाना है। स्लिप स्टिच और ये हमारा लास्ट पेटल। टोटल हमारे 6 पेटल बनेंगे। ओके, अब हमें जहाँ पर हमने पहला पेटल बनाया था वहाँ पर एक स्लिप स्टिच लेनी है। ओके, एक चेन लेंगे यहाँ पर और जो हमारा नेक्स्ट वर्क है यहाँ पर हुक इंसर्ट करके वापस से स्लिप स्टिच। इसी तरह से आपको लास्ट तक बनाना है। तो 3 चेन लेंगे, 3 ट्रिपल क्रोशिया उसी के अंदर से बनाएंगे।
3 चेन और यहाँ पर आकर स्लिप स्टिच। तीन चेन, अगर आपको इसी तरह से सनफ्लावर में चाहिए तो आप ज़रूर से कमेंट में बता सकते हैं, लिख सकते हैं सनफ्लावर। तो इसी तरह का बैंड है, फ्लावर बैंड मैं सनफ्लावर में भी बनाकर दिखा दूंगी। तो इसी तरह से आपको लास्ट तक कंप्लीट करना है। तो ये 2 फ्लावर हमने कंप्लीट कर दिया है। ये सारे फ्लावर यहाँ पर हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे एंड पर इस तरह से फ्लावर बनाना है। तो ये कैसे बनाना है, सेम टेक्निक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको दिखा दूँ कि इसे कैसे करना है। तो सबसे पहले स्लिप जो जिसका पेटल बनाना है उसमें स्लिप नॉट ले लीजिए। मैंने ऑलरेडी स्लिप नॉट ले ली है। हुक में इंसर्ट करिए और यहाँ पर स्लिप स्टिच से सिक्योर कर दीजिए। अब 3 चेन बनाइए और 3 डबल क्रोशिया बनाइए। वापस से 3 चेन बनाइए और वर्क में जहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं वहाँ पे स्लिप स्टिच। अब नेक्स्ट में स्लिप स्टिच ले लीजिए। तो आपको इसी तरह से पूरा सर्कल कंप्लीट करना है। तो इसी तरह से बनाइए और ये फ्लावर मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर इसे सिक्योर कैसे करना है वो दिखा रही हूँ। तो ये जो धागा है वो यान नीडल में डालिए और इसके पीछे से, फ्लावर के पीछे से इस तरह से धागे को अंदर डाल दीजिए।
तो दोनों तरफ आपको इसी तरह से करना है। आप जितना भी चाहे उतना धागा अंदर डाल सकते हैं, इससे थोड़ा ज़्यादा वो सिक्योर रहता है, पर हाँ ध्यान दीजिए कि धागा ज़्यादा दिखे ना। उसके बाद इसे किस तरह से करना है, तो हम वाइट फ्लावर में ये ऐसे सिक्योर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम ये जो चेन है हमारी उसके अंदर जो सेम कलर रहता है, याद रखिएगा, अगर सिक्योर करना है तो उसी कलर में कीजिए जिस कलर का आपका वर्क धागा है, उसी वर्क में आपको सिक्योर करना है। इस तरह से चेन के अंदर पीछे से डालते हुए धागे को निकाल दीजिए। छोटे छोटे स्टेप लीजिए तो ज़्यादा नीट एंड क्लियर दिखेगा। एक्स्ट्रा धागा काट लीजिए। अब इसमें दिखा रही हूँ इसे कैसे करना है। तो उसमें सारी क्लिप कट हो गई है, तो उसमें भी आप इसी तरह से कर सकते